जय हिंद आप सभी को। मेरे चेहरे पर ये मुस्कान देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर ये मुस्कान है किस चीज़ की। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं, मेरे चेहरे पर ये मुस्कान इसलिए है क्योंकि आज हम अपने हिंदुस्तान का, अपने देश का एक राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और मैं शिवम सिंह आज के इस सुनहरे मौके पे इस त्यौहार के बारे में आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। इस त्यौहार के बारे में मैं कुछ जानूंगा और इस त्यौहार के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो आइए जानते हैं थोड़ी बारीकी से इस त्यौहार के बारे में। आखिर इस त्यौहार का इतिहास क्या रहा है हमारे देश में। तो आइए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस, जिसे हम 26 जनवरी भी कहते हैं, ये वो दिन था, 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था जिस दिन हमारे देश में हमारा खुद का संविधान लागू हुआ था। और उसी दिन से लेके आज तक हम ये त्यौहार अपने राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा खुद का कोई संविधान नहीं था। इसके पहले हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नियमों का पालन किया करते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का खुद का संविधान लागू हुआ और उसी दिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश घोषित हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी सदस्यों को जो हमारे संविधान लिखने में शामिल रहे और संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें कुछ मुख्य लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, फ्रैंक एंथनी जी थे और शेख अब्दुल्ला जी थे। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके भारत का संविधान बनाया और भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। और आज के इस वीडियो में सबसे स्पेशल बात ये होगी कि मैं शिवम सिंह आज के इस वीडियो में कोई भी अंग्रेजी का ऐसा शब्द यूज़ नहीं करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं कोई भी अंग्रेजी के शब्द यूज़ ही नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारे भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे हम प्यार से गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो आज की सारी बातें हमारी हिंदी में होगी। तो और जानते हैं इस त्यौहार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। और उस दिन से लेकर आज तक हम 26 जनवरी के रूप में अपना एक राष्ट्रीय त्यौहार मनाते आ रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के महान नेताओं ने, जैसे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, शेख अब्दुल्ला, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने मिल के हमारे भारत का संविधान बनाया और हमारे भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया, जिनकी गरिमा को जिंदा रखना हमारा अहम कर्तव्य है। तो मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अब आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। और आपके पास गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ये चीज़ भी कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे इसका भी इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में जाते जाते एक देशभक्ति की शानदार ओज की कविता, ओज की शायरी, एक देशभक्ति शायरी आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूं कि शहीदों की कुर्बानी हमें याद रहना चाहिए, शहीदों की कुर्बानी हमें याद रहना चाहिए, हमारा ये वतन हमेशा आज़ाद रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ये हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।